नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। कल उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले के हैदरगंज के अंतर्गत आने वाले कोरे राघोपुर गांव में एक दलित युवक बब्बूराम कोरी की हत्या कर दी जाती है। हत्या ब्राह्मण समुदाय के 6 लोगों द्वारा मिलकर की जाती है। हत्या में धारदार हथियारों का प्रयोग किया गया, जिनके माध्यम से बब्बूराम कोरी का एक हाथ और उनका धड़ काटकर हत्या की गई। हत्या की वजह सिर्फ एक पुरानी रंजिश को बताया जा रहा था, जिसमें एक SC/ST के केस का हवाला दिया जा रहा था। लेकिन हमें हत्या की वजह इतनी हल्की नहीं लगी। इसके बाद हमने सही वजह पता लगाने की कोशिश की। इसके लिए हमने अयोध्या में रहने वाले अखिल भारतीय कोरी कोली समाज के युवा विंग के उपाध्यक्ष रणजीत कोरी के माध्यम से बब्बूराम के छोटे भाई का नंबर प्राप्त हुआ। वहां से पता चली सही वजह। बब्बूराम कोरी के भाई से बात करने पर पता चला कि उसने गुनाह किया था। गुनाह प्रतिरोध करने का, अपने हक को मांगने का, जो उसे संविधान ने दिया है। उसने गुनाह किया था अपने खिलाफ दबंगई को बर्दाश्त ना करने का। उसने गुनाह किया था सामाजिक वर्ण क्रम को ना मानकर ब्राह्मण परिवार की पैरवी ना करने का। मृतक के छोटे भाई देशराज ने हमें बताया कि पिछले साल मई की बात है। एक शाम दबंग परिवार बब्बूराम से खेत में सिंचाई के पानी के नाम पर झगड़ा करते हैं। दबंग पहले तो पीड़ित परिवार के खेतों में सिंचाई का पानी रोक देते हैं। इसके बाद जब बब्बूराम ने इसका विरोध किया तो उनके साथ पहले गाली गलौज, फिर मारपीट करते हैं। इसी बीच बब्बूराम प्रतिरोध में एक का कॉलर पकड़ लेता है, जिसे आम भाषा में गिरेबान पकड़ना कह सकते हैं। तभी उन लोगों ने बब्बूराम को उसका एक हाथ और उसका सिर काटकर मार डालने की धमकी दी। यह बात उसी शाम नहीं खत्म होती है। यह दबंग ब्राह्मण परिवार अगले दिन सुबह देशराज और उसकी पत्नी को मारने के लिए दौड़ते हैं। इस हमले में देशराज तो अपनी गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी इन दबंगों के हाथ आ जाती है, जिन्हें यह सभी मारते पीटते हैं। इन 2 घटनाओं के बाद SC/ST केस होता है और केस के बाद रंजिश बढ़ती जाती है। दलित परिवार आश्वस्त हो जाता है कानून के न्याय पर, लेकिन दबंग ब्राह्मण परिवार मौके का इंतजार करते रहते हैं और कल उन्हें वह मौका मिल ही जाता है। अपनी कही हुई बात पूरी करने के लिए बब्बूराम का एक हाथ और सिर काटने का जैसा कहा था वैसा ही करते हैं। सुनिए कबीर न्यूज से बब्बूराम के छोटे भाई देशराज की बातचीत। भैया सियाराम जी बोल रहे हैं क्या? नहीं, जयसराज। जयसराज जी। जयसराज जी, मैं जितेंद्र कमल बोल रहा था कबीर न्यूज से। जी। कानपुर से बोल रहा हूँ मैं। मुझे बस थोड़ी सी बड़ा दुख है कि आपके भाई की तरह से नरसंस हत्या कर दी गई है। जी, हमारे भाई की मतलब हत्या कर दी। मैं वजह जानना चाहता हूँ भैया, किस वजह से हत्या की गई है? वजह तो कोई नहीं था, तो उनका हमारा कुछ मतलब मैटर भी नहीं था। मतलब एक मुकदमा चल रहा था, कुछ बातचीत हुआ था एक बार दोनों मतलब उन्हें, तो लेकिन वो गाली गलौज में बोले कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक पैर मतलब मैं जरूर काट दूंगा आप, तो कर दिया। ये मतलब गाली गलौज किस वजह से हुई थी? कोई वजह तो शुरू ही होगी जिसकी वजह से ये मतलब यही मतलब हम सब पानी मतलब अपने खेत में लाना चाहते थे, तो सब पानी नहीं लाना मतलब लाने नहीं दे रहे थे वहाँ बगल के। वो सभी ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं? 6 के 6 लोग सवर्ण है? क्या हुआ? जिन्होंने हत्या करी है वो सभी सवर्ण है, ब्राह्मण है? जी हाँ ब्राह्मण है। वो लोग आपको पानी खेत में नहीं लगाने दे रहे थे, मतलब दबंगई कर रहे थे कि आप खेतों को ना सींच पाए हैं? हाँ। ये मुख्य वजह रही। इसी पे आपकी लड़ाई हुई थी उनसे। फिर क्या हुआ था? मतलब गाली गलौज हुआ था, एक बकरी पकड़ा हो गया था, तो हमारे भाई को मार दिए थे। तो हमारे भाई ने मतलब कॉलर पकड़ लिया था, तो वो जो कॉलर पकड़ने का वजह था कि इसने कैसे हमारा कॉलर पकड़ा, मैं इसका एक हाथ और मुंह जरूर काट लूंगा। एक हाथ और एक मुंह जरूर काटेंगे? हाँ, वही किया था। मुंह भी अलग कर दिया था, हाथ भी अलग कर दिया था। कितने भाई हैं लगभग वो जिन्होंने ये हत्या करी है? वो हाँ, आपने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया है। कपिल देव है, जगन्नाथ है, आलोक है, अजय तिवारी है, मिंटू है।
और एक भाई उसका और है शिवम। अजीत तिवारी, लेकिन वो अजीत तिवारी है एक भाई और कपिल देव के, लेकिन वो यहाँ पर रहता नहीं है, मतलब प्रदेश में रहता है। वो कहीं बाहर रहते हैं? हाँ वो बाहर रहते हैं, वो था भी नहीं। सिर्फ मतलब कॉलर जिसने पकड़ने, हत्या किया है, सिर्फ मतलब दलित ने एक ब्राह्मण का कॉलर पकड़ लिया, केवल इस बात जी। पे उन्होंने आपके भाई के सर और हाथ काट दिया, ये धमकी देने के बाद किया क्या है? हाँ हाँ जी भैया जी, हाँ यही। आपने मुकदमा दायर किया था कोई या एफआईआर लिखवाई थी? ये तो जो हुआ था उसके बाद मैं सुबह जा रहा था अपने मतलब बीवी को लेकर दवा लेने जा रहा था ना, अच्छा अच्छा। तो वो जो पुल पड़ता है वहाँ पर पुल के पास हमारे औरत को मार दिया था, तो वो इसका मुकदमा चल रहा था एक और। नहीं नहीं नहीं, क्या क्या इससे पहले क्या बात हुई थी? मतलब जो ये तो शाम की मैटर थी, पानी वाला जो बताया आपको। ठीक है। तो सुबह मैं दवा लेने जा रहा था, तो यहीं से हमको खदेरे, हम तो यहीं से खदेरे, मैं अपनी वाइफ के लिए था, पुल के पास तक खदेरे, तो मैं नहीं भाग पाया, तो मतलब गाड़ी ठाड़ कर मैंने भाग लिया, अपनी औरत को वहीं छोड़ दिया था। तो हमको नहीं पाए, हमारे औरत को मारे थे सुबह। जिस दिन आपकी मतलब पानी वाली घटना हुई थी उस दिन की बात कर रहे हैं आप? पानी वाली तो घटना शाम को हुई थी, सुबह सुबह हमारे औरत को मारा। तो मतलब पानी वाली घटना शाम को साजिशन करी थी इन लोगों ने फिर? हाँ? हाँ हाँ, तो मैंने सोचा हमारे औरत को मार दिया है तो अब तो कुछ नहीं होगा, तो हम सब आने जाने लगे वो मतलब वहाँ कहीं, लेकिन इसने घटना कर दिया मतलब। कितने दिन के बाद की ये घटना होगी लगभग जो आपके पानी वाली? एक साल हो गए पूरे, मई की बात थी, 6-7 पिछले मई की बात थी। 1 साल के बाद उन्होंने मतलब बदला लिया है, कुल मिला के कह हाँ सकते हैं। बदला लिया। हाँ जी भैया। अब तो 6 गिरफ्तार हो चुके हैं, आपको न्याय तो मिल गया ना? न्याय तो सर अभी कहाँ मिला, न्याय तो क्या आशंका है इनके ऊपर किसी पॉलिटिकल विधायक या इन सबका कोई पावर है, या किस किस दम पे इन्होंने ऐसा किया है? पुलिस का खौफ नहीं था क्या इन्हें? क्या वजह रही? हाँ हाँ पावर था विधायक का, वो बता रहे थे, क्या कह रहे थे वो? मतलब वो बता रहे थे कि पावर है, मतलब वो खब्बू तिवारी जो नहीं है हमारे, जो पिछला मैटर हुआ था उसमें पूरा साथ दिए थे। स्थानीय विधायक ने पूरा साथ दिया था पिछले वाले मैटर में? जी जी खब्बू तिवारी खब्बू तिवारी। जी, वही साथ अभी दे रहे हैं। अब भी साथ दे रहे हैं? जी भैया जी। चलिए, हमसे बात करने। हाँ, और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि अभी तक वो सब मतलब गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन भेजे नहीं गए हैं, मतलब तक जेल नहीं भेजे गए। अभी एसएचओ साहब ने तो बोला है कि नहीं, वो जेल भेजे जा रहे हैं। अभी मैंने अपने किसी आदमी को भेजा तो वो हैदरगंज में ही था। अभी जेल नहीं भेजे गए हैं?